ईरान के एक टॉप कमांडर ने सऊदी अरब पर एक बहुत बड़ा दावा करके तहलका मचा दिया है। इस कमांडर का दावा है कि सऊदी अरब के पास एटम बम आ चुका है और इस बात से अब इजराइल और अमेरिका दोनों बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान के साथ सऊदी अरब अब इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट बनने जा रहा है। खाड़ी देशों में होगा सबसे बड़ा परमाणु धमाका। ईरान पर सऊदी अरब करेगा सबसे बड़ा न्यूक्लियर अटैक। खाड़ी में परमाणु धमाके का सीक्रेट लीक हो गया। ईरान के टॉप मोस्ट और इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड के एक पूर्व अधिकारी ने ऐसा दावा किया है जिसने खाड़ी देशों के बीच परमाणु टकराव को चरम पर पहुंचा दिया है। इजराइल के पास है परमाणु बम। ईरान के पास आ गया परमाणु बम। सऊदी अरब के पास भी परमाणु बम। सबसे बड़ा खतरा मिडल ईस्ट में परमाणु शक्ति बनने की होड़ और खाड़ी देशों के बीच बड़े टकराव का डर है। खाड़ी देश या तो परमाणु शक्ति बनने की होड़ में लग जाएंगे या फिर जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। और अब जिस बयान ने खाड़ी मुल्कों के बीच तहलका मचा दिया है वो बयान दिया है ईरान के IRGC यानी इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी मोगदम ने। रूस की मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि सऊदी अरब के पास एक परमाणु बम है और अमेरिका और इजराइल को इसकी पूरी जानकारी है। अगर ये दावा सही है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम है तो पहला फ्रंट सऊदी अरब और ईरान के बीच खुलेगा। सऊदी अरब और ईरान के बीच पहले से ही यमन, सीरिया और इराक में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, लेकिन परमाणु हथियार आने के बाद ये लड़ाई सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। ये छोटी टकरार सीधे अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाएगी और फिर पूरे पश्चिम एशिया को एक परमाणु टकराव के मुहाने पर ला देगी। लेकिन सऊदी अरब की परमाणु ताकत का दायरा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तो दूसरा फ्रंट सऊदी अरब और कतर में खुलेगा। खाड़ी के भीतर ही कतर और सऊदी अरब के रिश्तों में दरार गहरी हो सकती है। कतर के ईरान के साथ नजदीकी संबंध और उसकी फ्री ट्रेड पॉलिसी परमाणु दौर में सऊदी नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा करेगी और ये तनाव भले ही खुली लड़ाई में ना बदले, लेकिन अंदर खाने सत्ता संतुलन की जंग को तेज कर सकता है। तो तीसरा फ्रंट सऊदी अरब और UAE में खुलेगा। इसी परमाणु दौड़ में UAE भी पीछे नहीं रहेगा।
आज भले ही सऊदी अरब और यूएई साझेदार दिखते हों, लेकिन परमाणु हथियारों की होड़ में दोनों के बीच नेतृत्व और दबदबे की लड़ाई खुलकर सामने आ सकती है। ये टकराव दोस्ती की मुस्कान के पीछे खाड़ी की राजनीति को हिलाकर रख देगा। अगर सऊदी अरब परमाणु शक्ति बनता है तो ईरान खुद को खाड़ी के सुन्नी देशों से घिरा हुआ मानेगा। इसका असर बहरीन, कुवैत और यूएई तक दिखेगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे संवेदनशील इलाके किसी भी वक्त एक बड़े पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं, जहां एक छोटी सी गलती पूरे खाड़ी देशों को बड़े परमाणु युद्ध में धकेल सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम होने की खबर में कितना दम है, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद पहले ही परमाणु संपन्न होने की अपनी इच्छा जता चुके हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, और आखिर इस ख्वाहिश को किसने पूरा किया? We are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move. If they get one, we have to get one for security reasons and for balancing power in the Middle East. But we don't want to see that. लेकिन खाड़ी में परमाणु खेल की इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। इस खेल में एक किरदार है जिसका नाम है इजराइल। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी खाड़ी देश परमाणु ताकत का मालिक हो। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यूक्लियर पावर है। अगर खाड़ी देशों के पास परमाणु ताकत आई तो इजराइल की ताकत जमीन पर आ जाएगी। पश्चिम एशिया में इजराइल ही एकमात्र देश है जिसके पास परमाणु ताकत होने का दावा किया जाता है, और यही ताकत उसे पश्चिम एशिया में दूसरे देशों से एक कदम आगे रखती है। यही ताकत खाड़ी देशों में इजराइल के खिलाफ डर पैदा करती है। लेकिन खाड़ी देशों की परमाणु ताकत इजराइल को चारों तरफ से घेर लेगी। इजराइल की हमेशा से सोच रही है कि खतरा बड़ा हो तो उससे पहले ही उसे खत्म कर दो। लेकिन अगर खाड़ी देशों के पास परमाणु ताकत आई तो वो सोचेगा कि किस पर पहले वार करें और किसे छोड़ें। खाड़ी देशों के पास परमाणु ताकत होने से सिर्फ डर इजराइल तक नहीं बढ़ेगा, खाड़ी देशों पर अमेरिका की पकड़ भी ढीली हो जाएगी। अमेरिका अब तक खाड़ी देशों में सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी देता रहा है। तेल की सप्लाई से लेकर सैन्य मदद तक हर अहम फैसले में अमेरिका की पकड़ रही है। लेकिन जैसे ही खाड़ी देशों के हाथ में परमाणु हथियार आएंगे, अमेरिका खाड़ी से अपना कमांड और कंट्रोल खो देगा। लेकिन सवाल ये है कि ईरान के टॉप कमांडर ने सऊदी अरब के पास परमाणु बम होने का दावा किया है, उसमें आखिर दम कितना है? क्या ये पूरा प्लॉट ईरान का बुना हुआ है या फिर इसमें कोई और भी साझेदार है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ईरान अपनी परमाणु ताकत को सऊदी अरब पर दांव खेलकर मजबूत कर रहा है, या खाड़ी देशों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने सच में परमाणु ताकत हासिल कर ली है। सऊदी अरब ने दुनिया को ये दिखाया है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि सऊदी अरब के पास एक परमाणु बम है, और अमेरिका और इजराइल को इसकी पूरी जानकारी है। ईरान के टॉप कमांडर का दावा डरावना है। ये वो दावा है जिसने पूरे खाड़ी देशों में हलचल बढ़ा दी है। अगर खाड़ी देशों में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होती है तो ये जंग अचानक नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो रोकना नामुमकिन होगा। ये युद्ध मिसाइल दागने से पहले दिमागों में लड़ा जाएगा, रडार स्क्रीन पर दिखेगा, और फिर कुछ ही मिनटों में पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक देगा। सबसे पहले सऊदी अरब और ईरान आमने सामने होंगे। किसी भी ड्रोन हमले, किसी भी मिसाइल टेस्ट या फिर किसी भी बयान को गलती मानने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। हर हरकत को परमाणु हमले की तैयारी समझा जाएगा। खाड़ी के भीतर हालात और ज्यादा खतरनाक होंगे। कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत सभी एक दूसरे की सैन्य ताकत पर नजर रखेंगे।
भरोसा टूटेगा, शक बढ़ेगा और यही शक युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनेगा। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य किसी भी वक्त जंग का पहला मैदान बन जाएगा, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई गुजरती है। और इस पूरे संघर्ष में इजराइल चुप नहीं बैठेगा। अगर उसे लगा कि खाड़ी देशों की परमाणु ताकत उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है, तो वो पहले वार करने में भी पीछे नहीं हटेगा। यही वो पल होगा जब एक सीमित टकराव पूरी तरह एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा।